मिया एक अमीर प्रिंसेस है जो सोचती है कि वो दुनिया की क्वीन है। बेशक उसे अमीर महसूस होता है क्योंकि वो गरीब लोगों से घिरी हुई है जो कि उसी की वजह से गरीब है। यहाँ तक कि जंगल की सारी गिलहरियाँ भी उसे अपने सभी नट्स दे देती हैं। सिर्फ रॉबिन हुड ही इतना बहादुर है जो इस नाइंसाफी के खिलाफ जा सकता है। वो उस किंगडम के लिए जरूर लड़ेगा जिस पर उसे भरोसा है। अमीर मिया सब कुछ खोने वाली है और गरीब कैरोलाइन जब उठेगी तब वो बहुत अमीर हो चुकी होगी। हो सकता है कि अगर मिया कुछ वक्त गरीबी में रहे तो उसके अंदर थोड़ी दया आ जाए और कैरोलाइन को भी पता लगेगा कि प्रिंसेस होना भी मुश्किल होता है। जो ताज पहनना चाहता है उसे ताज का भार भी संभालना चाहिए। कैरोलाइन को लग्जरी में रहने की आदत नहीं है। वो पहले कभी ब्यूटी सैलून में नहीं आई थी और अब उसके पास अपना पर्सनल है। फॉरेस्ट पेडिक्योर अब कुछ खास ट्रेंड में नहीं है। उसे कोई अंदाजा नहीं है। वो अपने लंबे नाखूनों के बिना पेड़ों पर कैसे चढ़ेगी? और उसे ऐसे जूते खरीदने होंगे जो पहले से 7 साइज छोटे हो। बहुत मेहनत लग गई, लेकिन नतीजा शानदार है। कैरोलाइन को ये बहुत पसंद आया। अब लेफ्ट पैर की बारी है। इस बीच जंगल में पहली वाली अमीर प्रिंसेस को भूख लग रही है। रॉबिन हुड उसे शिकार पर जाने के लिए बुलाता है, लेकिन उसने ये पहले कभी नहीं किया। हालांकि वो हर चीज में अच्छी है, वो ये जरूर कर लेगी। देखो, वो अपने बालों को स्टाइल करने के लिए तीर का इस्तेमाल कर रही है। अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसे अभी भी भूख लगी है। रॉबिन को उसे शिकार करना सिखाना होगा। मिया को आदत नहीं है कि कोई और उसे कुछ सिखाए, लेकिन अगर उसे कुछ खाना है तो उसे वही करना होगा जो रॉबिन कहता है और भागना होगा। उसका फोकस बहुत ही बेकार है। इसमें बहुत समय लग रहा है। बस अपने शिकार को मत डरा देना और ठीक से निशाना लगाना। बढ़िया, तुमने एक ताजा बर्गर पकड़ा है। ये बाकियों से अलग हो गया होगा। बस यही जिंदगी है। एक प्रिंसेस का निशाना भी बढ़िया होना चाहिए। कैरोलाइन खेतीबाड़ी में इतनी बिजी थी कि वो निशानेबाजी कहाँ ही सीख पाती। लेकिन अगर वो महल में रहने वाली है तो उसे ये सीखना होगा। सबसे पहले अपने डर से बाहर आओ और कोशिश करो कि गलती ना हो। कैरोलाइन को खुद अपने आप पर जितना भरोसा नहीं है, उससे ज्यादा उसके बटलर को उस पर है। एक और कोशिश और थोड़ी सी मदद। और उसने सीधे निशाने पर मारा। कैरोलाइन एक टैलेंटेड निशानेबाज है। कैरोलाइन की इच्छा है कि वो काश क्यूपिड का तीर प्रिंस के दिल पर मार पाती। साफ तौर पर उसे अच्छे लोगों के बीच में रहने की आदत नहीं है। उसके बजाय प्रिंस को ही पहल करनी होगी। कैरोलाइन पहली बार एक असली प्रिंसेस की तरह डांस कर रही है और वो इतना अच्छा नहीं कर रही। वो बस उसकी हरकतों की नकल कर रही है। वाह, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ जंगल में मिया रॉबिन हुड से दूर भागने की कोशिश कर रही है। बेवकूफ लड़की, उसे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है और ये जंगल मैप्स पर नहीं है। उसके पास GPS भी नहीं है, लेकिन वो जंगल में नहीं रह सकती, इसलिए उसे वापस वहीं आना पड़ा जहाँ से वो निकली थी। वो बहुत गुस्से में है। भागने की एक और कोशिश और वो फिर से टेंट में पहुँच गई और रॉबिन इस टेंट को ही महल कहने लग गया है। वो उसे एक नोटबुक देता है, इससे उसे घर वापस पहुंचने में मदद मिलेगी। ये अच्छी है। इस तरह की एक बनाना चाहते हो? मैप को 3 बार मोड़ें। एक नोटबुक पर ग्लू लगाएं और उस पर मैप चिपका दें। कवर पर सुपर ग्लू लगाएं और नकली लेदर लगा दें। उसके अंदर नोटबुक को लपेटें। नोटबुक को एक स्वेट धागे से बांध दें। हो गया। एक आम लड़की प्रिंसेस होने की आदत डाल रही है। उसे ओटमील का बर्तन मिल गया। यम्मी, उसे ये बहुत पसंद है। लेकिन ये खाना एक प्रिंसेस के लिए नहीं है, ये नौकरों के लिए है। कैरोलाइन को बहुत बुरा महसूस हो रहा है। अब नौकरों को कम खाना मिलेगा।
लेकिन कैरोलाइन का टेबल खाने से भरा हुआ है। उसने ओटमील खत्म करने का फैसला किया और नौकरों को अपना लंच दे दिया। रॉबिन हुड सूरज उगते ही उठ जाता है। वो प्रिंसेस मिया को उठाता है। 6 बज चुके हैं और तुम अभी भी सो रही हो। रॉबिन के पास एक बढ़िया घड़ी है। थोड़ी पॉलीमर क्ले को रोल करें, टुकड़े काट लें, ब्राउन पॉलीमर क्ले और तार से घुमाने वाला हिस्सा बनाएं। इसे 230 डिग्री पर 3 मिनट्स के लिए बेक कर लें। हैंड को पेंट करें, बेस पर घड़ी के आगे का हिस्सा चिपकाएं, यूवी ग्लू लगाएं और हैंड को जोड़ दें। उसे एक यूवी लैंप में बेक करें। एक ब्रेसलेट पर घड़ी को चिपकाएं। अब आपके पास एक बढ़िया पोर्टेबल सनडायल है। मिया बस अभी उठी है। उसके लिए ये बहुत जल्दी है। रॉबिन उसे उसकी मदद करने के लिए अपनी घड़ी देता है, लेकिन बादल छाए हुए हैं और सूरज नहीं निकला है। वो घड़ी को घुमाती है और सूरज उसे दिखाता है कि वक्त कितना हुआ है। नई प्रिंसेस एक आलीशान डिनर कर रही है। उसके मेहमान अपने हाथ धो रहे हैं। कैरोलाइन अभी भी नहीं जानती कि महल में कैसे बर्ताव करना है, तो इसलिए उसने वो पानी पी लिया। किससे फर्क पड़ता है? उसे बहुत प्यास लगी है। अब मेहमानों को वही करना होगा जो वो करती है, भले ही वो करना चाहे या नहीं। गर्मियों में पानी एक कीमती चीज बन जाता है। मेड को कैरोलाइन को चुपके से बताना होगा कि उसे क्या करना चाहिए। अब मेहमानों को फिर से अजीब लग रहा है। पहले वाली प्रिंसेस को इस चुभने वाले घास के ढेर पर सोने में परेशानी हो रही है। कुछ तो उसे जरूर परेशान कर रहा है। ये एक संदूक है। इसके अंदर क्या है? क्या इसमें सोना हो सकता है या खजाना? चलो आपके लिए इस तरह की एक संदूक बनाते हैं। हमें क्राफ्टिंग कार्डबोर्ड के रेक्टेंगुलर टुकड़ों की जरूरत है। उन्हें एक साथ हॉट ग्लू से चिपकाएं, एक डिब्बा बनाएं। इसी तरह ढक्कन भी बना लें। उस पर पेंट करें। अंदर की ओर वेलवेट फोम पेपर लगाएं। सजाने की चीजें चिपकाएं। लूप्स और एक क्लैस्प जोड़ें। सब हो गया। इसके अंदर प्रिंसेस का मेकअप है। मिया को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही है। पहले उसके पास पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट थे। अब उसे अपना मेकअप खुद करना होगा। क्या ये मुश्किल होता है? वो हो, जोकर कहाँ से आ गया? ओह, वो चाहता है कि मिया उसके क्लाउन क्लब में शामिल हो जाए। वो एक जोड़ी बन के शो कर सकते हैं। वो ट्रिक्स करेगा और मिया अपने मेकअप से सबको हंसाएगी। कितना बढ़िया शो है। दर्शकों को ये पसंद नहीं आया। उनकी आर्ट बहुत हाई लेवल की है। उन्हें कोई नहीं समझता। बेकार। मिया स्नो वाइट की तरह एक्टिंग कर रही है और गा रही है, लेकिन जानवर उसके पास नहीं आ रहे, बल्कि जितना हो सके वो उतनी दूर भाग रहे हैं। रॉबिन को मिया को बंदी बनाए रखने पर भी शक हो रहा है। ओह, म्यूजिक मशरूम। मुझे ये गाना बहुत पसंद है। मिया को एक स्पीकर मशरूम मिल गया है। आपको भी ऐसा चाहिए? मशरूम कैप बनाने के लिए एक स्पीकर के ऊपरी हिस्से को लाइट क्ले से कवर करें। उसे रेड पेंट करें। सफेद डॉट्स बनाएं। पॉलीमर क्ले से मशरूम की स्टेम बनाएं। उसे 10 मिनट्स के लिए 250 डिग्री पर बेक करें। कैप और स्टेम को जोड़ने के लिए सुपर ग्लू का इस्तेमाल करें। मिया को समझ नहीं आया, इसलिए उसने रॉबिन के स्पीकर को सूप में बदल दिया। ये स्वादिष्ट बना है। लेकिन रॉबिन उदास है। अब उसे फिर से मिया का गाना सुनना पड़ेगा। कैरोलाइन अब यहाँ और नहीं रह पा रही। वो अपने लोगों को रॉबिन हुड और टोनी को पकड़ने का ऑर्डर देती है, ताकि वो सब कुछ वापस पहले जैसा कर दे। अब उसे इंतजार करना होगा, रोते रोते। वैसे भी उसे बहुत परेशानी हो रही है। मिया ने अभी कैरोलाइन का वांटेड पोस्टर देखा है। उसे रॉबिन को बताना होगा, लेकिन वो जा चुका है। शायद वो पहले ही पकड़ा गया है। उसे उसको बचाना होगा। इस बीच रॉबिन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और कैरोलाइन के सामने ले आए। उसने मानने से इनकार कर दिया है और वो कुछ भी पहले जैसा नहीं करेगा। मिया आ गई। वो बहुत गुस्से में है। वो कैरोलाइन को उसका नेकलेस वापस दे रही है। जंगल में रहने से वो बदल गई है। दोनों ने सबक सीख लिया। और बस इतना ही दोस्तों।
क्या आपको हमारी नई वीडियो पसंद आई? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आपकी मनपसंद फेरी टेल कौन सी है। हो सकता है कि हम सबसे अच्छे कमेंट को अपनी अगली वीडियो में शामिल करें। लाइक और सब्सक्राइब करें